नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता पिछले 7 दिनों से यहां कोर्ट परिसर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकड़ी को जिले का दर्जा फिर से देने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन ने कहा कि सरकार ने बिना सोच विचार जो फैसला लिया है उसका खामियाजा केकड़ी की जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकार ने अपने राजनीतिक के फायदे के मद्देनजर केकड़ी को जिले के दर्जे से हटाया है। वहीं अधिवक्ता चेतन धाभाई ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए, जो जन भावना की अनुरूप है। उन्होंने सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की पुरजोर मांग रखी। इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी, रामावतार मीणा, केदार चौधरी, सीताराम कुमावत ने भी संबोधित करते हुए केकड़ी का सम्मान फिर से लौटते हुए जिले का दर्जा देने की मांग रखी। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सलीम गौरी, रवि पवार, सानिया सेन ने काव्य रचनाओं के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की फैसले को जन विरोधी बताया। धरना प्रदर्शन के दौरान बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, वित्त सचिव सचिन राव, अधिवक्ता रोडमल सोलंकी, दशरथ सिंह कांधलाद, नरेंद्र लोड़ा, अशफाक हुसैन, परवेज नकवी, भैरू सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, सीताराम कुमावत, सुनील जैन, भावेश जैन, डीएल वर्मा आदि मौजूद थे। पूज्य सिंधी पंचायत के सौजन्य से नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष मनोज आहूजा का झूलेलाल मंदिर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर व महासचिव मुकेश शर्मा मौजूद रहे। सिंधी पंचायत के संरक्षक बलराज मेहरचंदानी, मुखी चेतन भक्तानी, महिला मंडल की बहन ईश्वरी होतचंदानी सहित उपस्थित पदाधिकारियों ने आहूजा सहित अन्य पदाधिकारियों का माला व दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलराज मेहरचंदानी ने कहा कि उन्होंने आहूजा का संघर्ष देखा है, जो अपने आप में एक कहानी है। उन्होंने कहा कि आहूजा ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और कुशल व्यवहार के दम पर न केवल वकालत के क्षेत्र में मुकाम पाया है, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं में आहूजा ने नित नए आयाम स्थापित कर समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने आहूजा को रिकॉर्ड मतों से बार अध्यक्ष बनने की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आहूजा ने संबोधित करते हुए भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाते हुए अपने आप को सिंधी होने पर गर्व होने की बात कही तथा उपस्थित समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम भले ही हर क्षेत्र में अव्वल हैं, लेकिन फिर भी समाज की उन्नति के लिए शिक्षा की अलग जगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भले ही एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलवाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार व समाज के कुछ युवाओं को राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, ताकि शासन व प्रशासन में अपनी दखल अंदाजी रहे और जायज कामों के लिए परेशान न होना पड़े। संबोधन की कड़ी में पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा व भारती पोपटानी ने आहूजा के व्यवहार व कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उनकी ऐतिहासिक जीत का श्रेय उनकी मेहनत, लगन व व्यवहार कुशलता को दिया और इसी के बल पर और अधिक उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं दी। पुणे से आए सुरेश शर्मा महाराज ने भी डॉक्टर आहूजा को शुभ आशीर्वाद प्रसाद प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन नरेश कारेहा किया। वकालत जो क्षेत्र हुजे उनमें तो ही अकड़ी आई नहीं सम्मानीय में न केवल जिला स्तर से, नेशनल स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ॾाढी ख्याति प्राप्त कई अथनि। ई समाज सेवा चाहे वह कहिड़ी हुजे, को गरीब गुरज माण्हू हुजे, उन्हनि जी का वकालत में हुजे या आर्थिक रूप में सहायता के गरीब न्याणी जो कम हुजे, सदाई वे अगड़ी रहिया आहिनि। मां हिंदी में कई जगह से थी सके शायद असांजा ॿिया वकील वग़ैरह आया त उन्हनि खे सिंधी घटि समझ में अचे। खुदा से कह रहा था कि भाई साहब मनोज जी न केवल अपने वकालत क्षेत्र में जिला स्तर पे, नेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और अब नरेश समस्त सिंधी समाज की ओर से
आपको हार्दिक बधाइयां देता है, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही जी आहूजा जी, मुकेश जी, राम अवतार जी, शिव प्रकाश जी, भारती जी, आपका मनोज जी का संघर्ष बहुत लंबा रहा है। मुझे याद है जिस समय ये केकड़ी में वकालत करने के लिए आए थे, मगर इन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपने व्यवहार से हर क्षेत्र में उन्नति की, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, चाहे सेवा भाव का क्षेत्र हो। आज इनका नाम राजस्थान में पूरे में चमकता है। जहां भी जाओगे आप बड़े अफसरों को, और मनोज जी का आप जिक्र करोगे, मैं तो 2-4-5 जगह गया हूँ तो मनोज जी का जिक्र करता हूँ तो सब जानते हैं इनको, मनोज जी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आगे इसी तरह ये आगे बढ़ते रहें और नाम ऊंचा करते रहे समाज का, खुद का। आज जिस तरह इन्होंने व्यवहार कर रखा है, आज मैं सबसे बड़ी बात, आप आओ, नाम भर दो, साइन कर देंगे, कोई फीस नहीं लेंगे कि 1 रुपए भी फीस का नहीं लगेगा, किसी से फीस नहीं लेते। ये इनका एक बहुत बड़ा, तो अपने विवाह से कई जगह पहुंचे, कई जगह इन्होंने कई संस्थाओं में, मालूम नहीं कहाँ पे इनके नाम आते हैं अखबार में, भाई आज यहाँ पे इनकी स्वागत है, आज यहाँ पे ये पहुंचे, मतलब। और आज अपने विवाह से भारत अध्यक्ष का चुनाव बड़ा ही होने के बाद में जो लोगों का प्यार और स्नेह मिला, वो सिर्फ इनका व्यवहार है। मतलब आज पैसों के बल पे वकालत में कोई चुनाव नहीं जीत सकते, किसी भी अप्रोच से चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि जो भी अप्रोच करेगा तो वकील को फोन करने से पहले सोचता हो कि अपन किसको बात कर रहे हैं, किसको वोट दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो जीत हुई है, ये मनोज जी के व्यवहार की जीत हुई है। और न केवल मनोज जी वकालत के क्षेत्र में ही, जब मैं हमेशा काफी संपर्क में रहा हूँ, कहीं पे भी इनको मौका मिलता है किसी की सेवा करने का, किसी को सलाह देने का, किसी की मदद करने का, तो ये बिल्कुल खुले दिल से मदद करते हैं। और इसी का परिणाम है कि ये केकड़ी के जो कोर्ट में जो चुनाव हुए बार के, उसमें अब तक के अधिकतम मतों से ये विजय हुए हैं। मैं उन्हें मनोज जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बार एसोसिएशन ने आपको अध्यक्ष पद से नवाजा है, और मुझे कहते हुए कतई अर्ज नहीं हो रहा कि बार एसोसिएशन नई ऊंचाई छुएगी। इनके कार्यकाल में वो काम होंगे जो आज दिन तक नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तन मन धन से काम करने में और मदद करने में विश्वास करते हैं। साथ ही आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरी बार एसोसिएशन की एक तरफ से सिंधी समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पूज्य सिंधी पंचायत केकड़ी जी तरफा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पहला गुरुजी, पूनावाला गुरुजी, सदर प्रणाम। आदरणीय मंच विराजमान असांजो भाई राम अवतार मीणा जो पूर्व अध्यक्ष रहा है, भाई शिव प्रसाद उपाध्यक्ष थे, भाई मुकेश जी शर्मा ये जनरल सेक्रेटरी थे, और असांजी भेण भाई भारती, और मंच ते विराजमान और सदन में विराजमान हिते जा मुखी साहब आदरणीय बलराज भाई साहब, आदरणीय मुझे मामा जी शंकर जी, आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय लक्ष्मण जी भाई साहब, मेरी मामी जी, और सभी के लख धन्यवाद तो ॾियां कि तव्हां एतिरो सुठो कार्यक्रम कयो, आयोजित कयो, असांखे घुराए करे, असांजी पूरी टीम खे घुराए करे जेको मान सम्मान ॾिनो, उनजे असांजा लख लख शुकराना थो कयां। साथ ही मां निवेदन थो कयां कि चूंकि भाउर ॿिया मारवाड़ी वेठा आहिनि, त मां अॻियो मुंहिंजा वीचार हिंदी में रखणु चाहियां, तव्हां हुनखे अदरवाइज न वठिजो। सिंधी मूंखे घणी ईंदी आहे सुठी तरह सां, थोरो बहुत चाहे वधीक माण्हू ॻाल्हाईंदा हिंदी आहियूं त थोरा शब्द अची वञनि, लेकिन सिंधी घणी ईंदी आहे, मूंखे अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। वरी बि चूंकि ॿिया भाउर वेठा आहिनि तो इन हिसाब से मैं हिंदी में आगे ॻाल्हायां। मंच की अनुमति ले रहा हूँ क्योंकि हमारे साथी लोग भी बैठे हैं और इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सबसे पहले तो अगेन एक बार पूरी अपनी झूलेलाल जो पंचायत है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे और हमारी टीम को बुला करके यहाँ जो मान सम्मान अभिनंदन किया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2001 में मैं जब मैं आया तब मेरे मामा जी तो थे ही, शंकर मामा जी, गोविंद मामा जी, और मेरे यहाँ लक्ष्मण जी भाई साहब से परिचय था क्योंकि हमारी बांदरवाड़ा में दुकान होती थी। तो उस समय मामा जी के परिचय के हिसाब से हमारे को इनका पूरा सहयोग मिलता था, इतना सहयोग मिलता था कि उसके लिए तो शब्द नहीं है। जब हमारी स्थितियां बहुत कमजोर थी तब आपका भाई साहब का बहुत सहयोग रहा। और जब यहाँ केकड़ी में आया हूँ सन 2001 से, तब से लगातार
मामा जी का और मामा जी के हिसाब से आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला ही है, क्योंकि अपने सिंधी समाज के कोर्ट से काम कम पड़ता है, कोई अपने लफड़े के बाजी भगवान की दया से होती नहीं है, इसलिए अपना संपर्क व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन समय समय पर आपने मुझे यहाँ मंदिर में बुला करके मुझे इज्जत सम्मान दिया है, मेरे से परिचय हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि समाज का साथ और सहयोग बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जो जन्मपत्री है, आपका जो सीआर है, वो समाज बढ़ता है, परिवार बढ़ता है। आज मेरे को यदि समाज और परिवार में मुझे इज्जत नहीं मिलेगी तो बाहर में मुझे कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आपने जो मुझे हमेशा हौसला अफजाई मेरी की है, मेरे को जो रेस्पेक्ट दिया है, मेरे को हमेशा मेरे अच्छे को अच्छा, मेरे मान लो मेरे से गलती हुई तो मुझे आकर कहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी की वजह से भगवान की कृपा से आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आज अध्यक्ष भी जैसे मैं बना, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि आपका वोट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी बात चली है, आदरणीय बलराज भाई साहब ने तो मेरे को हर जगह साथ दिया है। कोर्ट में बलराज भाई साहब की मतलब दबंगई चलती है, हर तक वकील तो इनके बिल्कुल इनको गुरु मानते हैं, तो इन्होंने भाई साहब ने भी मुझे कम से कम 8-10 लोगों को तो मोटिवेट करके मुझे वोट दिलवाई है। उसके अलावा चूंकि आप व्यापारी हो, हर वकील आपके टच में रहता है, बात आती है, तो माहौल बनता ही है कि यार मनोज अच्छा आदमी है, तो जब आप मेरी पेट दे रहे हो तो निश्चित तौर पर मुझे उसका बेनिफिट मिला ही है। तो मैं आज यहाँ पे आज अध्यक्ष बनकर आया हूँ, तो इसमें आपके सहयोग की कोई मतलब कमी नहीं है, बहुत अल्टीमेट आपका सहयोग रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे कोर्ट में अपने सिंधी समाज के हम 3 एडवोकेट हैं, भारती है, एक अपने योगी है और एक मैं हूँ। योगी मेरे जो अपोजिट जो मेरे साथ चुनाव लड़ा उसका जूनियर था, और उसने बहुत मेहनत करी। मेरे को कई लोगों ने कहा कि आप यार समाज के साथ उसको खेलो, मैंने कहा नहीं क्यों खेलो, वो बड़ा ईमानदारी ड्यूटी कर रहा है। आज उसकी जगह मैं होता तो मैं भी नहीं करता। मैंने हमारे जातिवाद नहीं चलता है, हमारे एक सही आदमी के साथ, मैं वो उसका गुरु है, उसके साथ बैठा है, तो वो ईमानदारी से काम कर रहा है और मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं 0.01% उससे नाराज नहीं हुआ, बल्कि जब भी मिलता है हमेशा मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, हाथ से कंधे बाहर रखता हूँ, क्योंकि कम से कम आज 3 एडवोकेट तो हुए हमारे समाज के। भारती भी है तो ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी बहुत इसमें भी काम पे अच्छी पकड़ बनाई है, इसका भी बहुत अच्छा है। तो अपन तो समाज वाले, अपन तो सिंधी समाज के जहां भी जाएंगे ईमानदारी से अपने को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अपने को कोई जाति का सपोर्ट भी नहीं करता है। मैं आपको बता दूं अपने सिंधी समाज में अधिकारी है वो भी अपने को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसमें जातिवाद वाली भावना है ही नहीं। तो मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूँ। जातिवाद कहेगा जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें लक्षण होंगे, गुण होंगे, आ जाएगा, बैठ जाएगा। जातिवाद कहेगा, जातिवाद तो इस समाज को जहर बोल रही है, जहर खत्म करेगी जातिवाद, क्योंकि जातिवाद में क्या होता है, जो अयोग्य व्यक्ति है वो तो ऊपर रह जाएगा, योग्य व्यक्ति नीचे रह जाएगा। तो इसको भी मैं अच्छा मानता हूँ कि हमारे समाज में जातिवाद नहीं है, जो इस प्रकार से केवल जाति को आधार मानता हूँ, योग्य व्यक्ति का चयन होना ही चाहिए। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से समाज को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज अपना समाज है, भले ही हर जगह पर आगे है, भगवान की दया से राम राज्य है, सिंध से अपन आए, यहाँ का संघर्ष करके आज अपनी अपनी जगह बनाई है। आज कहीं भी चले जाओ, देश का सबसे बड़ा वकील भी आज सिंधी है, राम जेठमलानी आज चलो नहीं रहा, लेकिन आज भी उसका नाम गिना जाता है, माना जाता है। देश का सबसे बड़ा नेता LK आडवाणी, उसकी वजह से ये सब उसके पीछे है। उसी ने सन 92 में जब ये अपना बीजेपी को जो गति मिली है राम मंदिर से, वो लाल कृष्ण आडवाणी का दिमाग था, लाल कृष्ण आडवाणी ने इसको आगे बढ़ाया। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हम सिंधी हर जगह आगे हैं, हर जगह हमारा नाम है। लेकिन आज हम फिर भी इस समाज में जिस प्रकार का सिस्टम चल रहा है उसमें थोड़ा सा हम पीछे हैं। तो मैं समाज के मंच के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि एक तो थोड़ा बहुत राजनीति को अपना इंटरवेट करो, अपने घर के एक आदमी को चाहे संगठन में ज्वाइन करा लो, चाहे पार्षद बना दो, लेकिन एक राजनीति में अपना एक पैर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही चलता है अपना पूरा सिस्टम। कितना भी कर लो आप, चाहे कितने पावरफुल हो, कितने पैसे वाले हो, आपकी पुलिस नहीं छोड़ेगी, प्रशासन नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर आपका एक व्यक्ति परिवार का नेतागिरी में होगा तो उसको जगमगा के सुननी पड़ेगी। तो एक अच्छे काम के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक तो राजनीति में इन्वॉल्वमेंट करो, दूसरा अपने बच्चों को चाहे कम कमाओ कम खाओ, कम कमाओ नहीं, कमाना तो खूब है, खूब मतलब अपनी चाहे अपने आप को खर्चा कम करो, लेकिन अपनी औलाद को, अपनी बच्चों को शिक्षित बनाओ, अच्छी स्कूलों में एजुकेशन दिलवाओ, क्योंकि आज शिक्षित है ना अपन। तो ये आज अपने हाईकोर्ट में माननीय भारवाड़ी साहब हाईकोर्ट जज साहब बैठे हुए हैं, मानवाधिकार आयोग के मूलचंदानी जी बैठे हुए हैं, यही उनका रिश्तेदारी भी है। तो आज उनको वो वहां कैसे पहुंचे, कोई बातों से थोड़ी पहुंचे, पढ़ाई के बल पर पहुंचे हैं, और पढ़ाई के बल पर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा काम हो रहा है, तो अपने समाज का भी नाम हो रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर कहूंगा कि इन 2 चीजों का आप विशेष ध्यान दें। अपनी कभी भी समाज की मीटिंग होती है तो वहां कहे
कि एक तो राजनीति में अपना इंटरफेयर होना ही चाहिए। एक बच्चा अपने परिवार का तो फ्री कर दो भाई, तू जा, तू चाहे बीजेपी ज्वाइन कर, तू कांग्रेस कर, चाहे आरएसएस कर, जहां भी आपको ठीक लगता है, जहां भी उसका मन करे, लेकिन राजनीति में अपना पैर होना ही चाहिए और शिक्षा को अपना मुकाम बनाना चाहिए। जब भी अपन आगे बढ़ पाएंगे और आगे भगवान की दया से, झूलेलाल भगवान की कृपा से अपन सब आगे ही है। फिर भी इस सिस्टम के हिसाब से मैं आपको कहना चाहूंगा और एक बार आपका बहुत बहुत आभार। सम्मानित मंच और सिंधी समाज के सभी उपस्थित सम्मानीय सदस्यगण, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं मनोज जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्होंने सच में भी इतना ज़्यादा 79 वोट से ये जीत दर्ज की है, जो कि केकड़ी बार के इतिहास में अप्रत्याशित जीत है। और मनोज जी की मुझे याद है जब 3-4 साल पहले एक GR मूलचंदानी जी आए थे जयपुर हाईकोर्ट से, यहीं सिंधी अपने यहीं आए थे। तब वो टाइम पे मैं ज्यादा बार में किसी को जानती नहीं थी, बात नहीं करती थी स्टिल। और मैं मनोज जी से हर रूप में इतनी छोटी हूँ, उम्र में, ज्ञान में, अनुभव में, हर रूप में, कार्य क्षेत्र में, फिर भी ये मुझे हमेशा इतनी रेस्पेक्ट देते थे। तब मैं हेजिटेट होती थी। तब भी जब आए थे हाईकोर्ट जज आए, तब भी इन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया कि नहीं आप आगे रहो। मुझे हमेशा ही इंस्पायर करते हैं। मुझे नहीं, बल्कि कोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, इनका स्टाफ इतना बड़ा है, सभी को इंस्पायर करते रहते हैं। और अभी इस बार भी मैंने चुनाव में वोट नहीं किया था, फिर भी इन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि भारती जी मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ, आपका क्या रहेगा, आपका सहयोग रहेगा। तो मैंने बोला मैं तो वोट ही नहीं हो रही हूँ, फिर आप मुझसे क्यों पूछे? बोले नहीं, आप हमारी छोटी बहन हो, परिवार की सदस्य हो। इतना रेस्पेक्ट देना एक ऐसे इतनी मेरी जैसे छोटी इंसान को भी ये इनका बड़ापन दिखाता है। और ये कितने अच्छे इंसान है। एक अच्छे एडवोकेट तो है ही सही, एक अच्छे एडवोकेट और सक्सेसफुल एडवोकेट होने के साथ ही ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और ये मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा ये हम सबको, समाज में जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे या फिर ये प्रोग्राम देखेंगे, तो आप सबसे इंस्पायर होंगे, लोग आगे पढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में हमेशा नई नई ऊंचाइयां छुएं और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बने। आदरणीय सम्मानित मंच, उपस्थित हमारे आदरणीय संरक्षक मंडल, सिंधी भ्रातृ मंडल, नवयुवक मंडल, सभी का धन्यवाद। बड़े ही गर्व की बात है कि आज सिंधी समाज के हमारे यहाँ पे अध्यक्ष श्री मनोज जी आहूजा बने हैं। मेरा भी इनसे कई बार मिलना हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि हम अलग हैं। इन्होंने हमेशा अपनापन दिया और कोई भी काम आया, कोई भी राय लेनी पड़ी, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बहुत सही तरीके से इन्होंने गाइड किया। मैं झूलेलाल जी से प्रार्थना करूंगा ये और आगे तरक्की करें और समाज का नाम रोशन करें। हयोलाल सब पुलिस विभाग द्वारा जारी इंस्पेक्टर्स की तबादला सूची में केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुम लता मीणा का भरतपुर रेंज में स्वान्य की प्रार्थना पर हुए स्थानांतरण के बाद आज शहर वासियों सहित क्षेत्र की जनता ने इंचार्ज मीणा से भेंट कर उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए अल्प समय में ही स्थानांतरण करवाए जाने पर दुख जाहिर किया। इसी क्रम में बार अध्यक्ष मनोज आहूजा व पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने भी शिष्टाचार भेंट कर उनकी कार्यशैली की सराहना की। आहूजा ने कहा कि इंस्पेक्टर मीणा एक और जहां आमजन के लिए व्यवहार कुशल स्वभाव की है, तो वहीं दूसरी और अपराधियों के लिए एक बहादुरी की मिसाल है, जिन्होंने अल्प समय में ही आम जनता के दिलों में जगह बनाकर अपनी बेहतरीन कार्यशैली का परिचय दिया है। वहीं पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि केकड़ी शहर थाने में सबसे ज्यादा पेंडेंसी थी, जो इनके आने के बाद अब जिले में सबसे कम पेंडेंसी रही है, जो निश्चित तौर पर इनकी सूझबूझ और मेहनत व लगन का परिणाम है, जिसके चलते लंबे समय से पेंडिंग चल रही अनुसंधान पत्रावलियां कोर्ट में पेश हो गई और अब पक्षकारों को न्याय मिल सकेगा। वहीं इस मौके पर विदाई ले रही इंस्पेक्टर मीणा ने कहा कि पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से स्थानांतरण करवाया है, लेकिन उन्हें केकड़ी की जनता ने बहुत मान सम्मान व प्यार दिया है, जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि केकड़ाधीश बालाजी की उन पर विशेष कृपा दृष्टि रही है और वो जब भी समय मिलेगा तब आकर दर्शन करती रहेंगी और सबसे मिलती रहेंगी।
गौरतलब है कि मीना 2005 बैच की सब इंस्पेक्टर है, जिन्होंने अपनी 20 साल की सेवाओं के दौरान राजधानी के विभिन्न थानों में लंबी सेवाएं दी है, जहां उनकी बहादुरी के किस्से सुने व पढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोटा रेंज के कोटा शहर व बारान में भी बेहतरीन सेवाएं देकर राजस्थान पुलिस का नाम बुलंद किया है। इसके साथ ही सवाईमाधोपुर जिले में भी उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अब वापस भरतपुर रेंज में जाकर अपनी सेवाएं देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सफल पुलिसिंग के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि सही को सही और गलत को गलत करने वाला इंसान पुलिसिंग में ही नहीं, जीवन की दौड़ में भी सफल धावक के रूप में अपनी मिसाल कायम करता है। और पुलिस ऑफिसर को जहां पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, तो अपराधी के प्रति सख्ती भी रखना आवश्यक है।